Hello, my dear students. Welcome to lockdown classes. So today's topic is nature of the roots from chapter number 4, quadratic equation for class 10th. This is very most important topic, nature of roots. The whole exercise depends on this topic, exercise 4.4. So before telling you nature of roots, I would like to tell you something about discriminant. What is discriminant? What do you know about the D? D means dawn. तो नेचर ऑफ रूट्स का वो डॉन है डी. तो अभी अगर आप यू डोंट नो अबाउट द डी, यू डोंट नो अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स. इट मीन द नेचर ऑफ द रूट्स आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट. What is discriminant? You already know the such things. B square minus 4ac term in quadratic formula. It means सीधेचार formula. सीधेचार formula में एक formula पढ़ा था आपने. सीधेचार formula में क्या पढ़ा था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये एक टर्म था. दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. यही टर्म, ये जो टर्म है, ये डिसाइड करता है व्हाट आर द रूट्स, व्हाट आर द नेचर ऑफ द रूट्स. कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, उनकी वो कैसे होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे, या इमेजनरी होंगे तो नहीं होंगे. पर अगर रियल भी होंगे, इफ दे आर रियल, देन व्हाट इज डिस्टिंक्ट और इज इक्वल. इमेजनरी हुए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो अब ऐसी बात है कि इस पे डिपेंड सब कुछ करेगा. तो ये होता क्या है बेसिकली, दिस इज डी, दिस इज योर डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac. यू ऑल्सो नो दैट डी इज डिस्क्रिमिनेंट. इसको हम डिस्क्रिमिनेंट से बोलते हैं. एंड व्हाट आर द बी, ए एंड सी, 4ac व्हाट इज. सो यू नो द general form of quadratic equation ax square bx plus c is equal to 0, where a does not equal to 0 and a, b, c belongs to real number. Why a does not equal to 0? If a is equal to 0, then this term will be disappear. So only you have bx plus c. That's why a does not equal to 0. If a is equal to 0, then it will become a linear equation. That's why. ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये जो है आपके रियल नंबर्स होते हैं. सो दैट इज डी. तो बी ए सी वेयर कम्स फ्रॉम, फ्रॉम हियर. ये आप समझ रहे हैं. तो अभी डी क्या करेगा? अच्छा, डी ही क्यों लिया और कुछ नहीं लिया? उसका कारण है कि रूट के अंदर की वैल्यू हमें बताएगी. अगर रूट 4 है तो मतलब 2, इसका मतलब रूट गायब हो गया. अगर रूट गायब हो गया तो हमारे पास दो चांसेस हो जाते हैं. आइदर दिस रूट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, या रियल एंड इक्वल, कुल मिला के. और अगर सपोज दिस इज -√5, आपने कभी ऐसी कोई वैल्यू नहीं पढ़ी फिलहाल क्लास 10 तक, टिल क्लास 10 नहीं पढ़ी है. ऑल्दो होता है √5i बोल देते हैं हम इसे क्लास 11th में जाके. तो जो इस टाइप के रूट्स होते हैं इन्हें इमेजनरी रूट्स बोलते हैं. इनको आप क्लास 11 में पढ़िएगा. चैप्टर मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी फॉर्म में होता है. तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. आपको मॉड जेड, जेड बार, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ये सब पढ़ाया जाएगा. तो ये वहाँ का टॉपिक है. लेकिन हम यहाँ पे जनरली बोल देते हैं कि अगर ऐसा कुछ मिला तो इमेजनरी रूट्स हैं या फिर नॉन रियल रूट्स हैं. तो अब केसेस क्या हैं उन पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है. अभी लोग सोच रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं ये. तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ. छोटा सी बात कि मेरे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. मैं इसके रूट्स के नेचर की बात कर रहा हूँ. मैं अभी और किसी रूट्स के नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ. फिर वही था कि मेरा a डज नॉट इक्वल टू, सब लिखना पड़ता है, इसका जरूरी कारण है. ठीक, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सब कुछ हो गया. तो अभी मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द डी. डी इज योर बी स्क्वायर माइनस 4ac. द नेचर ऑफ द रूट्स टोटल डिपेंड्स अपॉन द डी. तो अब कंडीशंस बनेंगी, तो वो कंडीशंस क्या होंगी एक एक करके देखते हैं. तो पहली कंडीशन होगी कि रूट्स क्या होंगे आपके, रूट्स आर रियल. और दूसरी कंडीशन होगी रूट्स आर
नॉट रियल। या फिर इनसे जैसे नहीं पता है तो लोग नहीं पता होता लोग नॉट रियल बोलते हैं, या जिसको पता होता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, क्लियर है? अभी यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो प्लीज बताइए। अच्छा, रूट्स रियल हो और या तो फिर नॉट रियल हो। अब रियल में दो केसेस बन जाते हैं मेरे पास। एक मेरे पास केस होता है रूट्स रियल हो एंड डिस्टिंक्ट हो। रियल एंड डिस्टिंक्ट का सिंपल सा मतलब है कि भैया वास्तविक हो, मतलब दिखे नंबर, यानी जो वो नंबर हो जो हमारे नंबर लाइन पे आ जाएं। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या है कि दोनों नंबर अलग अलग हो, ऐसे एक 2 हो तो एक -2 हो, या फिर एक 2 हो तो एक 1/2 हो, कुछ भी हो, ऐसा ना हो कि 2 and 2 हो। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन आता है वो रियल एंड इक्वल रूट्स का आता है। क्या बोलते हैं कि रूट्स क्या है, रियल है एंड इक्वल है, मतलब कि जैसे 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, तो ये चीजें हैं। अभी इनके ग्राफ की बातें सब इसी पेज में खत्म हो जाना है, बाकी कहीं नहीं कुछ जाना है। तो अभी अब कैसे पता चलेगा कि रूट्स रियल हैं, कि रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, या रियल एंड इक्वल हैं, या बोल देगा रूट्स आर नॉट रियल। अभी ये बड़ी समस्या वाली बात है, ये कैसे होगा, कैसे पता चलेगा ये क्या चीज़ है। तो अभी बहुत बेसिक है, कुछ भी टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं इन क्लास 10th लेवल। देयर आर 1 or 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो गिवन द क्वेश्चन पेपर, कि रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल देगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फाइंड द जीरोस या फाइंड द वैल्यू ऑफ के या समथिंग, कुछ भी छुपा देता है, तो ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात हो रही है, तो अब देखिए डी जो है हमारा हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, वो क्या हो, बड़ा हो, 0 से ज्यादा हो, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। तो रूट्स मेरे क्या आ जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो कुछ वैल्यूज हो ए बी सी की, जब आप इनको इस फॉर्मूले में पुट करें, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वगैरह में, तो आपको डी की कुछ वैल्यू मिल जाए जो 0 से बड़ी हो, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि भैया जो इनके जीरोज आएंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप बिना सॉल्व किए उसके नेचर ऑफ जीरोस बता सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, डी ग्रेटर देन 0 नहीं आया, डी जो है यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ गया, डी जो था डिस्क्रिमिनेंट वो क्या हुआ, 0 के इक्वल आ गया, तब आप क्या बोल देंगे, रूट्स रियल तो हैं बट इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जीरोस जो हैं हमारे या रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या हैं, रियल हैं और इक्वल। अब सबसे अच्छी बात है कि रूट्स, व्हाट अबाउट द रूट्स, और रूट्स आर नॉट रियल या इमेजिनरी है, तो क्या होगा। एक बात आपको समझ में आ गई होगी भैया, जब डी ग्रेटर देन पॉजिटिव था देन रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू 0 था तो रियल एंड इक्वल। अब बचा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बच रही है हमारे पास, वन थिंग इज रिमेनिंग, इफ डी लेस देन 0। अगर डी क्या हो आपका, लेस देन 0, डी क्या हो, लेस देन 0, तो रूट्स आर नॉट रियल, और यू कैन से दैट रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, अच्छा इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, अभी पॉलिनोमियल्स में लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने शायद उधर मिस किया था, तो इधर देख ले कि बोथ थिंग्स आर सेम। अभी इनके रूट्स, अभी आप कैसे बोल रहे हैं, ये ग्राफ, इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे, ये डी इक्वल टू 0 तो ये कैसे हैं, अगर ये डी लेस देन 0 तो ये कैसा है, तो बहुत बेसिक है, बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इधर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सिखा देता हूँ बहुत आराम से। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल या इमेजिनरी। ठीक है, इसका क्या था, ये चीजें याद कर लिए, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0। ठीक है ना, किसी का नेचर 3 तरीके का हो सकता है, या तो वो आपके साथ हो, या तो आपके अपोजिट है, या फिर वो
उसको खुद कंफ्यूज है वो किधर जाए, ना इधर ना उधर। तो साथ आपके ये रहे, ना साथ वाले ये रहे, और जो कंफ्यूज है वो ये रहे। तो अभी अब क्या करना है, ग्राफ से कैसे समझाना है, ग्राफ कैसा बनेगा, बोल तो दिया है। ग्राफ 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 ग्राफ, इतना ग्राफ ग्राफ हो गया है कि देखिए नहीं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनता है वो हमेशा पैराबोला फॉर्म में बनता है। अब आप बोलेंगे पैराबोला क्या होता है, तो बता देते हैं। पैराबोला की सिंपल सी बात है, पैराबोला जिसने मुंह कम खोला, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अच्छा, तो मैंने ऐसे ही क्यों बनाया? मतलब हो सकता था कि ग्राफ ऐसे बन जाता, हो सकता था ये ग्राफ ऐसे बन जाता, हो सकता था ये ग्राफ ऐसे बन जाता, बिल्कुल हो सकता था। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। वो 11th का पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि ये ऐसा ही क्यों बना और ऐसे क्यों बनेगा या ऐसे ऐसे क्यों बनेगा। देखिए, ओपनिंग अपवर्ड एंड ओपनिंग डाउनवर्ड्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द ए। ये जो आपका ए है ना, ए, ये उस पर डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि डी क्या है। डी पे सिर्फ डिपेंड करता है कि वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। डी, देखिए अब इस ग्राफ को बनाने के लिए बहुत चीजें जरूरी हैं आपके पास। पहले आपको चीज पता हो कि इक्वेशन किस में दी, एक्स फॉर्म में दी है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, पहली चीज हो गई। सेकेंड थिंग, इसका मुंह ऊपर खोलना है कि नीचे खोलना है, ये कैसे पता चले? तो ये पता चलेगा आपको ए से। किससे पता चलेगा? ए से। ए अगर आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, देन जो आपका माउथ है ये ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। और अब डी जो बताएगा आपको कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, तो वो बता देगा कि ये जो ग्राफ है आपका, जो पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करेगा, दो अलग अलग जगह पर कट करेगा, तो ये दो अलग अलग जगह पर, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? बस इतना ही चीज है। अभी अगर मैं एक ग्राफ ये प्लॉट कर देता, ये ग्राफ, तो ये भी ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही है, ये भी ग्राफ एक्स एक्सिस वाली फॉर्म के लिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली के लिए ही है। लेकिन इसका मुंह नीचे खुला है, इट मीन्स जो ए होगा वो हमारा निगेटिव होगा, इसलिए माउथ डाउनवर्ड्स है। टू टाइम्स दो जगह कट कर रहा है, टू डिफरेंट जगह कट कर रहा है, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा रियल एंड डिस्टिंक्ट के बारे में। ऑल दो ग्राफ की बात नहीं करेगा वो इन क्लास 10th लेवल विद इन दिस चैप्टर, मे बी पॉसिबल इन द पॉलिनोमियल्स, बट नॉट इन दिस चैप्टर। बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देते हैं जिससे क्लास 11 थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। अब ये रही बात, अब दूसरा समझ लेते हैं। हमारा ये एक्स एक्सिस रही, ये वाई एक्सिस। तो रियल एंड इक्वल की बात हो रही है, तो अभी रियल एंड इक्वल के लिए हम क्या करें भाई? रियल एंड इक्वल बोल रहा है, अच्छा। तो अभी ये तो समझ में आ गया, ओपनिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स वाली। तो ब्लैक पेन से जो बन रहा है वो ओपनिंग अपवर्ड्स बनाता हूँ, और जो ब्लू पेन से बनाऊंगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनाता हूँ। तो रियल है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को वो कहीं ना कहीं कट करेगा। लेकिन तुरंत एक शब्द आता है एंड इक्वल, रूट्स इक्वल भी हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि एक्स एक्सिस के पास तो जाना है, लेकिन टच करके वापस चले आना है। वही जो आजकल लॉकडाउन में हो रहा है ना, कि सेम वही। सो दिस इज योर ग्राफ। ये देखिए सिर्फ एक पॉइंट पे है, अभी बारीकियों से देखेंगे तो वो एक ही दिखना चाहिए, दो चार दिख रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो अभी ए ग्रेटर देन जीरो था, तो एक नहीं, क्लियर है। माउथ ओपन हुआ है, ए ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ए क्या था हमारा, पॉजिटिव था, इसलिए माउथ ओपन ऊपर हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्यों कट करा? क्योंकि जो हमारी इक्वेशन दी हुई है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में दी हुई है। और एक ही पॉइंट पे क्यों कट करा? क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, तो सिमिलरली डाउनवर्ड्स के लिए भी आप आराम से ये लीजिए, ये रहा डाउनवर्ड्स के लिए, क्योंकि ए जो हमारा था वो लेस देन जीरो था। क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, अब देखते जाइए,
ग्राफ पहले यहाँ था, आपने रियल एंड इक्वल बोला, थोड़ा ऊपर चला गया, ये वाला और नीचे आ गया। इमेजनरी बोलेंगे तो पारा चढ़ जाएगा, गुस्से से बबूला हो जाएगा। अभी क्या होने वाला है आपको एक्सपेक्टेड है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या करने वाले हैं। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैंने बोला कि रूट्स आर इमेजनरी। अब रूट्स इमेजनरी हैं, मैंने पहले ही बोला था रियल का सिंपल सा मतलब है जो लाइन पे आ जाए। अब ऑब्वियस सी बात है लाइन को तो टच करेगा नहीं क्योंकि रूट्स रियल है नहीं। अब रूट्स रियल नहीं है तो रूट्स कहीं इधर कहीं होंगे। अब वो क्या होंगे हमें सॉल्व करने में पता चलेगा, ये क्लास 11th में जाके और अच्छे से पता चलेगा। तो जब रूट्स इमेजनरी हैं तो कहीं भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा। तो ग्राफ ऐसे बन गया, ये हमारा हो गया a ग्रेटर देन 0, ठीक है। और एक ग्राफ ऐसे बन गया, ये हमारा हो गया a लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सब कुछ हो गया बस, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में मेरे हिसाब से, फिलहाल तो कुछ नहीं है। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर ने तो कभी ये वाई एक्सिस के साथ कुछ किया ही नहीं, क्या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा क्या? ऐसा जरूरी है क्या कि वाई एक्सिस को टच करे? ऐसा जरूरी है क्या ना टच करे? देखिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये वाई एक्सिस को टच करे, और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस को ना टच करे। ये आप पे डिपेंड नहीं करता है। ऑल थिंग्स डिपेंड्स अपॉन ओनली द वैल्यूज ऑफ एक्स की एक्स आप क्या क्या रख रहे हैं, ये आप पे डिपेंड नहीं करता। ये मैंने बना दी है ऐसे करके, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा आगे जाके कि ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस को नहीं कट किया था, ये इधर वाई एक्सिस को कट नहीं किया, ये इधर वाई, ये भी वाई एक्सिस को नहीं कट कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। पता चला कि आप बनाने बैठे, आपका कट करने लगा, आपने बोला कि ये तो गलत बना दिया मैंने। तो ऐसा नहीं है, ये कट कर भी सकता है और नहीं भी कट कर सकता है। अच्छा, कट करेगा तो क्या कोई समस्या है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ बिग डील, कुछ भी समस्या नहीं। वो कट करे ना कट करे, मुझे क्या करना भाई, मेरा वाई एक्सिस से क्या कोई मतलब है? इसमें कहीं आपको वाई दिख रहा था? नहीं, तो कोई मतलब नहीं है ना, तो वो कट करे नहीं कट करे। अच्छा, तो आज हमने क्लास में क्या देखा? हमने ये देखा कि हमें नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने थे। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना था, क्योंकि ये इस पूरी फिल्म का हीरो है, डॉन है, शाहरुख खान है पूरा। ये इसके बारे में बिना पढ़े आप नहीं समझ पाएंगे। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट जान लिया भाई, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ही क्यों पढ़ रहे थे और मैंने कुछ नहीं क्यों नहीं देखा, उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि ये एक कारण है, बहुत बड़ा रीज़न है कि रूट के अंदर की वैल्यू अगर निगेटिव हो गई तो इमेजनरी रूट्स हो जाते हैं। तो रूट के अंदर है क्या, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। दैट्स वाई वी आर डीलिंग विद दिस डॉन नंबर 1। तो फिर अच्छा, फिर मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि चलिए मेरे पास ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो कंडीशंस हैं, टू कंडीशंस हैं। उसके बाद एक वहाँ से थे, उन्होंने अपना और रूप दिखाया, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, दो और है। तो कुल मिला के ये पूरी पिक्चर थी आज की। तो होप यू लाइक दैट व्हाट आई टॉट यू टुडे। सर इसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। So thank you so much for the today for this video. So in here I am having one example. So how do you know the nature of the roots? How do you found the nature of the roots? So here is a one quadratic equation. So you have to write general form of quadratic equation also, x square plus bx plus c is equal to 0. So this is equation number 1, this is equation number 2. Then you have to compare both these. On comparing equation number 1 and 2, we get a is equal to 3. X square coefficient is a here, and here x square coefficient is 3, so a is equal to 3. Similarly, b is equal to minus 4 root 3 and c is equal to 4. So if you want to know about the nature of the roots, then you have to find the d. So what is d? The d is b square minus 4ac. What is d? B square minus 4ac. So minus 4 root 3 the whole square, because b is minus 4 root 3, 4a is 3 and c is 4. So in here minus 4 root 3 का whole square, that means
16 or 48. Means 4 4 is 16 into 3, 48. So D is equal to 0. D is equal to 0. So D is equal to 0. That means roots are real and equal. ठीक, clear है? Now, so this is our next example. 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. So again, you have to compare from quadratic ax square plus quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0. Equation number 1 and equation number 2. On comparing equation number 1 and 2, we get a is equal to 2 and b is equal to minus 3 and c is equal to 5. Clear? So d is equal to b square minus 4 is the formula. Simply you have to put the values of b, a, c. So minus 3 the whole square, 4 into 2 into 5. Minus 3 का whole square it means 9. 4 2 is 8, 5 is 40. ठीक है, 4 2 is 8, 8 5 is 40. So this is minus 31. This is the minus 31. So what is, if the roots are if the d is negative, then what about the roots? Roots are not real. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि d जो हमारा वो क्या है, लेस देन 0 है, d is negative. Clear? Now the third, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. ठीक है, this is another quadratic equation. This is another example of the nature of the roots, how to find the nature of the roots. So 2x square minus 6x plus 3. So ax square plus bx plus c is your general form of quadratic equation. Now you are comparing, on comparing equation number 1 and 2, we get a is equal to 2, b is equal to minus 6 and c is equal to 3. ठीक है, so d is equal to b square minus 4ac. Again you have to put each and everything. B is your minus 6, so minus 6 ka whole square, 4 into a is 2 and c is 3. So this is d. Minus 6 ka whole square, that means 36. 4 2 is 8, 8 is 24, so 24, this is 12. So in here d greater than 0, that means roots are real and distinct. Clear? So now the video is completed. In next video I will explain exercise 4.2.